परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। हे सर्वरक्षक परमात्मा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता हमारा और ओम पालनहार है। परमात्मा की दिव्य अनुकंपा के बिना कोई भी सत्कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा पूज्य संत महात्मा और शास्त्र कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, किंतु राम कृपा के बिना सत्संग मिलना भी सुलभ नहीं है। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन भी सत्संग ही है, लेकिन आज के भाग दौड़ के जीवन में सत्संग हो तो कैसे हो। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम सत्संग मंदिर जाएं, सत्संग करें, भजन कीर्तन करें या बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें। कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम की बड़ी महिमा है और रामचरितमानस के पाठ की भी बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि भव सागर से पार करना हो तो कलयुग में रामचरितमानस की चौपाइयों का नित्य पाठ करें। तो ऐसा सबको समयाभाव रहता है, उसके लिए हम आप लोगों के घर बैठे रामचरितमानस का पाठ सुना रहे हैं। आप लोग इसको काम करते हुए भी अगर चालू करके ईयरफोन लगा के या कैसे भी दूर चालू करके रख के भी सुन सकते हैं, तो भी आपको उतना ही लाभ होगा। तो हम आज शुरू करते हैं। अंजनी गर्भ संभूतम कपींद्र सचिवोत्तमम, राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। हे अंजनी के गर्भ से प्रकट होने वाले, हे कपियों के राजा सुग्रीव के उत्तम मंत्री, हे राम के प्रिय, हे हनुमान जी, आपके लिए नमस्कार करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यो मा मृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु, सर्वेषां पूर्णभवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। सभी स्वस्थ हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले, सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब भली बातें देखें, कोई दुखी न हो। जो इस रामचरितमानस को पढ़े सुने उसका भी भला हो, कल्याण हो। तो आज हम रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड शुरू कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानं रसानं छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्डारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहारकारिणीं, क्लेशहारिणीं सर्वशेष्यकरीं, सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथार्थैर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिरसावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणे-परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं
यद्य रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अब इसका अर्थ समझते चलेंगे। यानी अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। यानी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। और उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, जिनकी माया की वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनको सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहानी वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के मुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी की मुझ पर कृपा करें। सारे कार्यों में गणेश जी की वंदना पहले की जाती है, तो तुलसीदास जी ने यहाँ भी गणेश की वंदना पहले की है। दूसरे सोठा में मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से एक गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, यानी दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ या करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है।
श्रुकित शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक के करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग्य उरे आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। आगे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, कपास यानी रुई। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार
संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, अर्थात संत का चरित्र रुई के समान होता है। जैसे रुई देखने में नीरस लगती है, ऐसे विषयाशक्ति से नीरस होते हैं संत। और जैसे रुई से धागा बना के नाना प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, उनमें गुण रहते हैं, ऐसे ही संतों महात्माओं में गुण विद्यमान रहते हैं। देखने में उदासीन होने पर भी उनमें गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में प्रकट होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। बोलो संत समाज की जय। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी यानी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। अर्थात जहाँ संतों का समाज जुट जाता है, वहाँ पर अपनायास अनायास ही तीर्थराज प्रयाग उपस्थित हो जाते हैं। समझ लो वहीं पर प्रयाग है। और जो संत रूपी राम भक्ति की कथा वार्ता भजन कीर्तन प्रवचन करने लगते हैं, तो समझ लो वहाँ पर गंगा की धारा बहने लगती है। और जो ब्रह्म का विचार करते हैं, वही समझ लो मानो सरस्वती नदी कल्याणकारी, वहाँ पे सरस्वती नदी उपस्थित हो जाती हैं। तो आगे संत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और वह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनती सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। अर्थात जहाँ पर चार लोग जुट जाएं और भगवान राम विष्णु या ब्रह्म की चर्चा करने लगे, तो समझ लो वहाँ पे प्रयागराज है। जो ब्रह्म की बातें करते हैं, तो समझ लो वहाँ पे गंगा और सरस्वती उपस्थित हो गई हैं। और अगर वहाँ पर यह करो वह न करो शास्त्रों के अनुसार नियम धर्म का बातें होने लगती है, तो समझ लो वहाँ का कलयुग के पाप नष्ट हो रहे हैं और वहाँ पर यमुना जी उपस्थित हो गई हैं। विष्णु और शंकर की कथाएं मानो वहाँ पर प्रयाग की संगम त्रिवेणी उत्पन्न हो गई हैं। और जो व्यक्ति ऐसे संत समाज में बैठता है, तो उसको आनंद और कल्याण दोनों मिलता है। तो जब कहीं बैठे तो सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग नहीं है तो इसको सुनने से भी उतना ही फल मिलता है जितना सत्संग से मिलता है। तो आप लोगों के लिए मैं उपस्थित की हुई हैं, आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए, सुनिए। अच्छा लगे तो अपने सत्संगी भाइयों को भी आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से भी लाभ होता है और सुनने और पढ़ने से भी लाभ होता है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अर्थात आप इसकी चर्चा सुनेंगे, चलते फिरते भी आप इस मोबाइल से सुन सकते हैं, तो भी आपके क्लेशों और कष्टों का और पापों का नाश होगा और आपको आनंद और कल्याण की प्राप्ति होगी। और यह अक्षय वट यानी कल्प वृक्ष के समान है। तो कहा भी तुलसीदास ने आगे भी कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यही दो चीजें ही दुर्लभ है, संत समाज और
हरि की कथा। तो आपको घर बैठे इस मोबाइल से हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग इसको पढ़िए, सुनिए और लाभ प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। कहा है तुलसीदास जी ने आगे चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में अगर रामचरितमानस की 2 चौपाई रोज पढ़ ले रहे हो या नाम जप कर रहे हो, राम राम सीताराम या जो भी नाम आपको पसंद हो, तो आप भाव से उसको उठते बैठते सोते जागते चलते अगर आप ले रहे हो तो आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। जो बड़े बड़े तीर्थ करने से फल प्राप्त होता है वह इस चौपाई को सुनने से ही फल प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े दान पुण्य से प्राप्त फल होता है वह राम के नाम से ही फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग की यही विशेषता है कि जो बड़े बड़े तप और पुण्य से त्रेता युग या सतयुग में द्वापर में प्राप्त होते थे वह फल सिर्फ राम नाम और रामचरित की चौपाइयों के पाठ करने से ही प्राप्त हो जाता है या सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को घर बैठे यह सत्संग और या रामचरितमानस चौपाइयों को सुनाकर मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कर दी हूँ। तो आप इसे समय हो तो सोते वक्त भी सुन सकते हैं और कोई कार्य करते वक्त भी सुन सकते हैं। फल उतना ही मिलेगा। आप इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दे सध्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है जो इस सत्संग से प्राप्त होता है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आप भाव से इसे पढ़िए और मनन कीजिए तो आपको लाभ तुरंत प्राप्त होगा। जैसा कि इस चौपाई में कहा गया है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि इस संत रूपी यानी इस भगवत चर्चा रूपी इस चौपाई का पाठ सुनने से यानी इस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने भाव को प्रकट करने से मन प्रसन्न होता है। और आप अगर प्रेम पूर्वक इसमें भाव पूर्वक इसको सुनते हैं तो इसमें यानी वही गोता लगाना हो गया, यानी आप गंगा में नहा रहे हैं। वे सशरीर रहते हुए भी इस लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं और अंत में उनकी सदगति होती है, भवसागर से पार हो जाते हैं और अंत में गोधाम को जाते हैं। तो आज 2 चौपाई तक आपको सुनाया, इसको सुन के लाभ प्राप्त कीजिए और इसको आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुबह शाम सुनिए या चलते फिरते कभी भी किसी भी टाइम पर सुन सकते हैं। सभी सत्संग भाई बहनों को ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। ऐसे ही अनेक श्लोक और पुराण शास्त्र की कथाओं को हम इस पे लाते रहेंगे। आप लोग सुनते रहिए और अपने भाव को व्यक्त करते रहिए और अपने कमेंट भी देते रहिए। और आपको क्या सुनना चाहिए, भजन कीर्तन श्लोक जो कुछ भी आपको चाहिए इस पे उपलब्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा सुंदरकांड जो भी, और ये पूरी रामायण हम धीरे धीरे आपको रोज रोज ऐसे सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और सबकी कल्याणों की कामना के साथ आज यहीं पे विराम करते हैं। श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम।